अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आज जुमे है और हर जुमे सपहर 4:40 पर हम दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश होते हैं खेल और खिलाड़ी लेकर, और फिर शनिचर के रोज सुबह 9:10 पर यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में रिपीट टेलीकास्ट होता है। इसके अलावा आप इस वक्त इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख सकते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है और हमें उम्मीद है आप बाकायदगी से खेल और खिलाड़ी देखते होंगे। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, खासकर प्रोग्राम में एक मेहमान शामिल होता है जिसके साथ आप बात भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर राब्ता कायम करके, और आज के मेहमान से आप बात कर सकते हैं अब से तकरीबन 5 मिनट के बाद। तो प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं मकामी स्पोर्ट्स में क्या कुछ हुआ है, इस पर हम नजर डालते हैं इमरान बशीर के साथ। पेश है लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। शुक्रिया इमरान गुल और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान बशीर मकामी खबरों के साथ। और मकामी खबरों में सबसे पहले उमरान मलिक से जुड़ी ये खबर। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तेज गेंदबाज उमरान मलिक आईपीएल के बाद भारतीय टीम के साथ जुड़ गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के साथ वो यूएई में नेट बॉलर की हैसियत से फराइज अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए स्पोर्ट्स मुकाबलों का किया इफ्तिताह। इब्तिदाई क्रिकेट मुकाबले में बारामूला टाइगर्स ने कुपवारा लायंस को 5 रनों से शिकस्त दी। जिला शोपियां में हॉकी खेल के लिए 1 माह तक जारी रहने वाला कोचिंग कैंप इख्तिताम पजीर। स्पोर्ट्स काउंसिल के कोच जोगिंदर सिंह से मिली 30 खिलाड़ियों को तरबियत। पॉजिटिव कश्मीर नॉकआउट फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल मराहिल में पहले सेमीफाइनल में जम्मू कश्मीर बैंक ने डाउनटाउन हीरोज को, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में JKPDC ने जम्मू कश्मीर पुलिस को 4-3 के स्कोर से हरा के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। खैबर प्रीमियर लीग 2021 के ताजा मुकाबलों में RKFC के रिजर्व्स टीम ने जम्मू कश्मीर बैंक एकेडमी की टीम को 2-0 से हरा दिया। रियल कश्मीर की जानिब से साकिब ने खेल के 30वें मिनट में पहला गोल स्कोर किया। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के तहत पलनवाला जम्मू में लड़कियों को खेल सामान दिया गया। इसके अलावा पंचायती सतह पर कायम किए गए यूथ क्लब्स में स्पोर्ट्स सामान हर वक्त मुहैया रखने पर जोर दिया गया। जम्मू के बॉर्डर इलाके अरनिया में खेलों के कई मुकाबले मुनक्किद किए गए। आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए मजीद मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जम्मू मिशन यूथ जम्मू कश्मीर ने आरएसपुरा जम्मू में एक मैराथन दौड़ का इनेकाद किया। तो नाज़रीन, ये थी आपके लिए मकामी खबरें। प्रोग्राम में आगे क्या कुछ है ये जानने के लिए मेरे साथ इमरान गुल के पास वापस चलते हैं। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स में बात हुई उमरान मलिक की, और जो लोकल क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी खुश हैं जब उन्हें ये देखा कि IPL के मैच में उमरान मलिक ने 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी गेंदें की, और जो बडिक फास्ट बॉलर्स है वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो भी उमरान मलिक की तरह जो है तेज गेंदबाजी कर सकते हैं और बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के राउंड अप पर। पहली खबर क्रिकेट से। IPL 2021 के फाइनल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला KKR के साथ होगा। चेन्नई सुपर किंग्स अपने चौथे टाइटल के लिए धोनी की क़यादत में खेलेगी। आज ऑयन मॉर्गन की ज़ेर क़यादत KKR तीसरी बार IPL जीतने की कोशिश करेगी। KKR ने एलिमिनेटर में दिल्ली को एक दिलचस्प मुकाबले में हराया था। जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग में भारत की उम्दा कारकर्दगी, 16 गोल्ड, 15 सिल्वर और 11 ब्रोंज के साथ भारत ने हासिल किया टॉप पोजीशन। भारत ने मालदीव्स को 3-1 से फुटबॉल में हराकर सैफ कप के फाइनल में जगह बनाई। 37 साला भारतीय कायद सुनील छेत्री ने जल्द ही रिटायर होने का इशारा दिया। बैडमिंटन में मर्दों के टॉमस कप और खवातीन के उबर कप में भारत की मिली जुली कारकर्दगी। टॉमस कप में भारत की मेंस टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई, और उबर कप में भारत की खवातीन को जापान ने क्वार्टर फाइनल में हरा दिया और भारत की खवातीन की टीम बाहर हो गई। शार्दुल ठाकुर को अक्षर पटेल की जगह भारत की ICC T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। आइंदा महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज में भारत सीनियर्स को दे सकता है आराम। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के क्वालिफायर में सऊदी अरब ने चीन को 3-2 से हराया और लगातार चौथी जीत दर्ज की। अर्जेंटीना ने पेरू को 1-0 से शिकस्त दी और ब्राजील ने उरुग्वे को 4-1 से हरा दिया। नॉर्वे में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ईरान के रेसलर्स ने पेश की बेहतरीन कारकर्दगी।
7 गोल्ड मेडल्स के साथ हासिल किया अव्वल नंबर। भारत को मिला 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस के मुंतजमीन ने ऐलान किया है कि 33 साल के अरसे के बाद टूर डी फ्रांस साइकिल रेस आइंदा साल जुलाई में मुनक्किद होगी और खवातीन जो है 1989 के बाद टूर डी फ्रांस के इस एडिशन में शिरकत करेंगी और ये रेस शुरू होगी पेरिस में ठीक एफिल टावर के सामने से। तो अब बारी है प्रोग्राम में आपको जो है मेहमान से मिलाने की। आज कौन है मेहमान ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, फुटबॉल का खेल दुनिया भर में बहुत मशहूर है। दुनिया के 195 ममालिक में यह खेल खेला जाता है। शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां पर फुटबॉल का खेल न खेला जाता हो। वादी कश्मीर के उफक पर कई दरख्शंदा फुटबॉल खिलाड़ी उभरे हैं जिनका नाम आज तक चमक रहा है और दूसरों के लिए एक मशले राह के तौर पर वो सामने आए हैं। न सिर्फ मर्द फुटबॉल में दिलचस्पी ले रहे हैं बल्कि हमारी खवातीन भी फुटबॉल में दिलचस्पी ले रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ फुटबॉल खेलती हैं बल्कि कोचिंग की तरफ भी आ रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक फुटबॉल कोच खातून से कराने जा रहे हैं। बहुत ही कम उम्र की हैं, कम सिन हैं, लेकिन हैं अपने एक एक्सपर्ट हैं अपने मैदान में। आइए मिलते हैं कुदसिया अल्ताफ से। कुदसिया, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। आपने फुटबॉल का खेल चुना, लेकिन उससे पहले जब आपने स्पोर्ट्स को चुना उस वक्त आपने मुख्तलिफ खेल खेले। आपने स्कीइंग में भी पार्टिसिपेट किया, साथ में आपने फिर फुटबॉल को भी चुना और फिर उसके बाद मुख्तलिफ खेलों की तरफ रागिब हुए। इसके पीछे क्या राज रहा है? जी, एक्चुअली मैं काफ़ी छोटी थी, बचपन से ही पहले माउंटेनियरिंग की थी। तो जबरवन माउंटेन है हमारे घर के पास में, निशात के साइड से। तो हर साल अबू ट्रैकिंग के लिए लेते थे। तो पहला स्पोर्ट वही रहा है माउंटेनियरिंग का ही, क्योंकि हर साल जाते थे ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद स्कूल में इंटर स्कूल होता था डिफरेंट गेम्स में, और हार्डली ऐसी कोई गेम होगी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा स्कूल में। तो स्कूल के थ्रू आपके अब्बू हैं जी, उनका काफी अमल दखल है आपके शौक में और आपको स्पोर्ट्स की तरफ ले जाने में। बिल्कुल, क्योंकि वो खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। वो मिक्सड मार्शल आर्ट करते थे, तो उस वजह से उनमें वो स्पोर्ट्समैनशिप है और वो चाहते थे कि उनके बच्चों में, उनकी बेटियों में भी वो स्पोर्ट्समैनशिप हो। जी, तो पहली बार जो आपने फुटबॉल टूर्नामेंट खेला 2010 में, आप स्टेट लेवल की फुटबॉल सब जूनियर टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में बताइए। जी, मैं बताऊंगी पहले जो फुटबॉल की जर्नी हुई है वो 2007 से शुरू हो गई, जब मैंने हमारे इंटरनेशनल फुटबॉलर मिस्टर इशफाक अहमद को पोलो ग्राउंड में देखा था खेलते। वहां कुछ फ्रेंडली मैच चल रहा था, लोकल बस में थी, तो अब्बू को गाड़ी से बोला कि नहीं उतरेंगे देखेंगे। तो उनको देख के मैं फुटबॉल की ओर रागिब हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स नहीं खेलती थी उन दिनों फुटबॉल, तो लेकिन मुझे शौक हो गया उनको देख के। इससे पहले मुझे फुटबॉल का कुछ भी नहीं पता थी, ना ही मैं चाहती थी इससे पहले खेलना, लेकिन उनको देख के मैं मोटिवेट हो गई। मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ये स्पोर्ट करना है। वही दौर है जहां पर साजिद दार सामने आए और मजीद ककरू की बेटी सामने आई, वो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनकी देखा देखी में बाकी लड़कियां भी सामने आई। बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया तो इशफाक सर ने ही मुझे सिखाया, वो इंडिविजुअली मुझे ट्रेन करते। उनके बाद उनको बाहर जाना पड़ा, तो फिर प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन बॉल घर पे थी, तो घर पे ऐसे दौड़ना बॉल के साथ, टेक्निक कुछ नहीं पता थी क्या करना है, बस इतना पता था बॉल है तो दौड़ना है शायद बॉल के पीछे। उसके बाद लेकिन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के थ्रू कोचिंग कैंप लगा था विमेंस कॉलेज में जी। तो फिर मैं वहां गई, गुलजार अहमद कोच थे वहां यूथ सर्विस के, तो उनके अंडर फिर कोचिंग ली। और उसके बाद से ही मतलब गए खेलने, डिफरेंट स्कूल्स में खेला यहाँ पे, फिर जम्मू चले गए। उससे आगे भी जाना था लेकिन फिर टीम वापस आई वहां से कुछ रीजंस की वजह से। तो ये जो सिलसिला आपका जारी रहा, उसके बाद आपने अचानक कोचिंग की तरफ रुजू किया। बिल्कुल। तो कोच कैसे बनी आप? जी, मैं आपको ये बताऊंगी, जब मैं फुटबॉल में आ गई तो मेरा एक शौक बन गया कि मुझे इंटरनेशनल खेलना है। तब पहले मेरा मतलब विजन रहा कि मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन यहाँ पे मतलब तब मैं बताऊंगी वो फैसिलिटी नहीं थी गर्ल्स के लिए, वो एक वे नहीं था कोई दिखाने वाला कि जो गर्ल्स को आगे ले सके। यहाँ पे बिस्को स्कूल में ही प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल, मैं बिस्को से नहीं थी, मतलब मैं मेलिनसन से नहीं थी, तो इस वजह से मतलब बाकी नहीं आती थी वहां से भी वैसे गर्ल्स, क्योंकि मैंने बहुत बारी अप्रोच किया था जो कंसर्न अथॉरिटी थी फुटबॉल की,
तब उन दिनों मतलब पेरेंट्स मेरे जाते थे उनको अप्रोच करने, लेकिन उन दिनों वो विजन नहीं था कि गर्ल्स आ सकती है फुटबॉल खेल भी में, सकती है फुटबॉल। खेल भी सकती है, वो विजन नहीं था तब। उसके बाद मैंने सोचा कि फिर मतलब गाइडेंस मिली कि अगर, फिर मैंने भी सोचा फिर जब बड़े बड़े हो गए तो इंसान में वो चीज़ आ जाता है, फिर अगर मैं प्लेयर मतलब उस मुकाम तक नहीं पहुंची जो मेरा ड्रीम था, लेकिन क्यों ना मैं कोचिंग में जाऊं और जो बाकी बच्चे हैं जिनके लिए अभी वे नहीं बना है, मैं उनके लिए एक वे बन सकूं। अब आप न सिर्फ लड़कियों को सिखाती हैं बल्कि लड़कों को भी आप कोच करती हैं। बिल्कुल। आप J&K स्पोर्ट्स काउंसिल में हैं जी तो वहां पर आप हैसियत एक फुटबॉल कोच हैं, जी। तो उसके बारे में बताइए, ये स्कीइंग से लेके और अब फुटबॉल की तरफ जी। ये लड़कियां जो अब आ रही हैं मैदान में और प्रैक्टिस करती हैं, न सिर्फ यहां बल्कि बाहर भी जाती हैं जी। तो वहां पर ट्रेनिंग करती हैं और इनमें जो दमखम है उसका मुजाहरा भरपूर तरीके से करती हैं। आपको लगता है जो आपने ये दाग बेल डाली बाकी बच्चियों के साथ उस वक्त 2005, 6, 7 में, वो जो है वो छोटा सा पौधा अब आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े दरख्त की सूरत में सामने आ रहा है? जी, मेरी भी वही कोशिश है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स आए, ताकि हमारी जो गर्ल्स IWL बाकी इसमें कंप्लीटली कश्मीर J&K से टीम जाए। और जाती है, देखिए ये बाहर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था तो इन्होंने वहां पर प्रैक्टिस भी की और पार्टिसिपेट भी किया। और साथ में एक बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ जो TRC का मैदान है जी, उसकी वजह से जो पूरे साल भर आप राउंड द क्लॉक आप फुटबॉल खेल सकते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल सकते हैं, और बर्फ में भी यहाँ टूर्नामेंट अब होते हैं पिछले कुछ सालों से। तो ये जो है TRC का मैदान, ये कितना अहम है हमारी फुटबॉल की तरक्की में? जी मैं बताऊंगी, हमारे पास मैं बताऊंगी दिखाने के लिए TRC टर्फ है जो मतलब वेल मेंटेन है, क्योंकि आर्टिफिशियल टर्फ है। तो बाकी में जहाँ पे जब मौसम खराब होता है तो बाकी ग्राउंड्स में वैसे नहीं। अब धीरे धीरे काम हो रहा है, उस पे डेवलप किया जा रहा है, डेवलप हो भी रहा है पहले सालों के मुकाबले, अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है हर एक जगह। फुटबॉल की जब बात करते हैं, दीगर खेलों की बात करते हैं, खासतौर पर क्योंकि फुटबॉल यहाँ नंबर 1 खेल है कश्मीर में, तो इस खेल के हवाले से जब बात हम करते हैं तब हमारे जहन में आता है कि फुटबॉल जो है न सिर्फ ये आजकल आपको रोजगार का एक जरिया फराहम करता है, बल्कि जो फिजिकल फिटनेस है वो भी इसके साथ मुंसलिक है। आप फुटबॉल खेलते हैं, दीगर खेलों में हिस्सा लेते हैं, आप फिजिकली फिट रहते हैं और फिजिकल फिटनेस आपके हर शोबे में काम आती है, पढ़ाई में भी आपके काम आती है। तो बहसियत खातून, बहसियत एक लड़की, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ना कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस भी इससे होती है। हमारा मतलब मैं बताऊंगी, अगर पिछले कुछ सालों की अब बात करें, छोटे छोटे बच्चे हर कोई घरों में बंद है कोविड की वजह से, लेकिन अगर ये स्पोर्ट भी अभी नहीं खेलेंगे बच्चे तो वो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये एकेडमीज का जो कॉन्सेप्ट यहाँ आया है कश्मीर में पिछले कुछ बरसों से, उन एकेडमीज की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी बढ़कर सामने आए हैं। जैसे दानिश फारूक जो हैं वो खुद एक एकेडमी का हिस्सा थे, छोटी सी उम्र में 12-13 साल की उम्र में उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की और अब जाके बेंगलोर FC की तरफ से खेलने जा रहे हैं। तो जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट है, उसको उभारने के लिए और उसको मजीद तरक्की देने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? जी मैं ये समझती हूँ, जैसे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट्स काउंसिल अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये महदूद सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल या यूथ सर्विस पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो स्कूल्स है उनको कोशिश करनी चाहिए कि कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए स्पोर्ट को। मतलब देखिए, बच्चे को अगर ग्रास रूट पे उसको नहीं खिलाएंगे, यानी बड़ा पॉलिसी डिसीजन है बिल्कुल कि गवर्नमेंट को ये फैसला करना चाहिए कि स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए, बिल्कुल, ताकि बच्चे दिलचस्पी लें और हम ओलंपिक में और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। इस दौरान एक कॉलर हैं हमारे ऑनलाइन, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आदाब। आदाब। हाँ भट्ट साहब। मैं सुन रहा था इस बच्ची को जी, ये 2-3 खेल खेल रही है, ठीक है, किसी को टैलेंट होता है 2-3 खेल खेलना, तो उसको क्या करेंगे, मगर कंसेप्शन लेना चाहे 1 या 2 खेलों में जिसमें परफेक्शन आए। हाँ ठीक है, चलो इनको शौक है बाग, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मेंस में फुटबॉल में मैं भी देखता था, पोलो व्यू में बैठे बचपन में बहुत अच्छे माजिद ककरू थे, बशीर अहमद थे, उनको देखा था मैं छोटा जब था, इम्प्रेस हो रहा था इस फुटबॉल तो कश्मीर में बहुत बढ़िया है। और आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, मगर जो ऑस्ट्रो टर्फ है वो एट द एक्सटेंशन नहीं है जो फॉरेन कंट्रीज में है,
स्टेज में, वो होना चाहिए, डेवलप करनी चाहिए बच्चों के लिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे इंटरनेशनल, ये बड़े इंटरनेशनल प्लेयर, पॉल रोसी, ज़िनेडिन ज़िडान, पहले ये बहुत बड़े शानदार प्लेयर रहे हैं, बड़े इंटरनेशनल, या यहाँ भी कुछ एक दो बाइचुंग बिटिया। मगर मैं कहना चाहता हूँ, लेडीज में ये जो कोच साहिबा है, ये किस लेडी प्लेयर से इम्प्रेस हुई है और उससे क्या ये पिकअप कर रही है जो ये कोचिंग करेगी और बच्चों को वो इम्प्रेस करेगी कि ऐसे टेक्निकल फील्ड में आगे लड़ना चाहिए, ये देना चाहिए कोच इन छोटे बच्चों को, और इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में होना चाहिए एस्ट्रोटर्फ का। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इन्होंने ये सवाल पूछा कि इशारतन इन्होंने कहा कि एस्ट्रोटर्फ तो ठीक है, लेकिन ऐसे एस्ट्रोटर्फ तो हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। बिल्कुल सिर्फ होने श्रीनगर चाहिए। में ऐसा मैं सबसे पहले एक बताऊंगी, एस्ट्रोटर्फ ठीक भी नहीं है खेलने के लिए। जितना हमारा बेस्ट नेशनल टर्फ है उतना बेस्ट हम, क्योंकि इस पे इंजरीज एसीएल वगैरह ज्यादा होती है एस्ट्रोटर्फ पे, और ये होने चाहिए, नो डाउट मैं उनसे मुताफिक हूँ। मतलब ये ऐसे बता रहे, होनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। इवन हमारे पास कुछ इंडोर हॉल्स होने चाहिए जहाँ पे फुटबॉल खेल सके ड्यूरिंग विंटर्स, जब बर्फ होती है, बाकी चीजें वो करने की जरूरत है। और बाकी अभी डेवलप हो रहा है, आप देख रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स काउंसिल के इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम्स है, उनकी गिंदुन में भी आप 7-a-side 10-a-side जी वहाँ पे टूर्नामेंट्स वहाँ पे 11-a-side भी हो रहे हैं। वहाँ पे इवन अभी ए डिवीजन लीग चल रहा है गिंदुन स्टेडियम में, वहाँ पे अभी थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। तो बस धीरे धीरे सवाल इनका था जी कि आप किससे मुतासिर हुए हैं, कौन से कोच हैं जिनको आपने देखा है उससे मुतासिर हुए और वैसा ही आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं? जी मैं तो मुतासिर मैं बताऊंगी, जो मैं उनको लेजेंडरी मानती हूँ, इशफाक सर। जी जी जी, उनके साथ उसके बाद जो मैंने कोचिंग कोर्सेज किए तो हमारे कश्मीर से है साजिद यूसुफ डार, जो कि इंडियन वुमेन्स टीम के कोच रह चुके हैं, तो उनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हूँ। उनके साथ फोन कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और बताइए कहां से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपनी इस छोटी बच्ची जो फुटबॉल कोच है, मैं उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो जनाब आप अपना पहले नाम बताइए सर। वाला हूं, मैं सोपूर का कहूंगा। आप अपना नाम बताइए और बताइए कहां से? मैं गुलजार अहमद सोफी बोल रहा हूँ। गुलजार अहमद सोफी साहब सोपोर से बोल रहे हैं? जी जी जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है उस छोटी बच्ची जो कोच है फुटबॉल की। अच्छा, हम यहाँ एक कोचिंग कर रहे थे वॉलंटियर्स, वेल बिगिनिंग फ्रॉम 15 मई टिल डेट। उसमें एक बच्चियां भी आई थी, वो लड़के भी आए थे, मगर यहाँ का बच्चों के लिए कोचिंग का कोई इंतजाम नहीं, न कोई फीमेल कोच है न कोई, ये बोलते हैं ये स्कूलों का काम है, मगर स्पोर्ट्स काउंसिल क्या कर रही है बाहर? जब सोपोर में इतने खिलाड़ी मेरे पास आए हैं, फीमेल खिलाड़ी, मैंने देखा तकरीबन 100 से ज्यादा आई थी। जी जी, उनने क्विट कर दिया, जब वो था ही नहीं कोई। दिल हम चला रहे हैं वो उधर हायर सेकेंडरी ग्राउंड में। आज सुबह है, आज कोल्ड भी था, तकरीबन 50-60 बच्चे भी आज भी थे। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी मैं इनके सवाल जी कुछ शौक बहुत है लोगों को, लेकिन हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर है तो सिर्फ श्रीनगर में या जम्मू में है। जो हमारे दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर वो फैसिलिटीज मुहैया नहीं है। तो आप समझती हैं कि फैसिलिटीज की कमी की वजह से हमारा जो टैलेंट है उसको हम सही तरीके से टैप नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले बताऊं, जब मैं 2007 में कोचिंग में आई तो मैंने अपनी भी एकेडमी स्टार्ट की वॉलंटियर बेसिस पे, 7 स्टार्स फुटबॉल एकेडमी। और मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कोई ग्राउंड होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे डलगेट से लेके दरगाह जुकरा से कोई भी ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। छोटी छोटी पार्क्स में मैं बच्चों को ट्रेनिंग करती थी। पहले मैंने 7 बच्चों से वो एकेडमी स्टार्ट की थी। अभी मेरे पास सीनियर टीम भी है, जूनियर टीम भी है, जिसमें बॉयज गर्ल्स हैं। मतलब अगर ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं तो मैं इनका थैंक यू बोलूंगी। आगे आना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स काउंसिल से मुंसलिक हैं, आप आजकल गांधरबल में ड्यूटी पे हैं, लेकिन आप जैसी बासलाहियत कोचेज, बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए, बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट में सामने आए
اور اپنے لیے راستہ بنائیں اور ساتھ میں دیگر بچوں کو بھی سکھائیں جس سے یہ کھیل آگے بڑھے. بالکل, اور ان کو اپروچ بھی کرنا چاہیے. میں بتاؤں گی ان کے پاس جو ڈسٹرکٹ یوتھ سروس ہے, یا اگر ان کو اپروچ کریں گے دے ول ڈیفینیٹلی ہیلپ دیم. ان کے پاس کاؤنسل ہے, اسپورٹس کاؤنسل ہے, ان کو اور ہماری جو فٹ بال ایسوسیشن ہے یہ اگر ان کو بھی اپروچ کریں گے تو وہ بھی ضرور ان کی ہیلپ کریں گے اس میں. جی, فٹ بال تو ہو رہا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے, جموں کشمیر فٹ بال ایسوسیشن کی جانب سے مختلف ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. سری نگر میں بھی دیکھیے آپ 5-6 ٹورنامنٹس اس وقت ہو رہے ہیں. اور لیکن اسٹیٹ فٹ بال اکیڈمی جو ہے, مطلب جب وہ سٹارٹ اپ ہوا تھا تو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ان کا یونٹ ہے. تو بارامولہ میں بھی, سوپور سے مجھے نہیں لگتا زیادہ دور ہے, تو بارامولہ میں بھی اسپورٹس کاؤنسل فٹ بال اکیڈمی ہے. خود جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں, کرتے ہیں, مختلف جی ڈسٹرکٹ وہاں میں پہ جاتے ہیں. بھی لیکن کوچز ہے. دیکھیے سال میں اگر وہ 2-3 بار بھی جائیں گے لیکن اتنا اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کو آپ کے پاس اگر وہاں پر فکسڈ ایک کوچ ہوگا جی تو بہتر وہ ہے. ایک فون کال لیتے ہیں اس دوران. ہلو ہلو ہلو, اپنا نام بتائیے اور بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں سر. السلام علیکم, میرا نام نصیر ہے, میں گاندربل سے. گاندربل سے نصیر احمد, اس پروگرام میں خیر مقدم ہے آپ کا. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں قدسیہ جی سے. ہاں بالکل, میرا جو آج کی گیسٹ ہے میرا کرسچن بالکل اسی سے ہے. میں اس کو روز دیکھتا ہوں. جو ہمارا آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز تھوڑا کم کر دیجیے. بہت محنت کر رہے ہیں ان پر. مجھے اس کے خالی ایک یہی کوشچن پوچھنا ہے کہ ایڈمیشن کے لیے کیا پروسیس ہے, ایڈمیشن کے لیے کیا پروسیس ہے, والیوم کم کر دیجیے. کیا ہوتا ہے. جی شکریہ. یہ کہتے ہیں ایڈمیشن, دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے یہاں سپورٹس کلچر نہیں ہے, اور سپورٹس کلچر نہ ہونے کی وجہ سے ایسے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. جی میں بتاؤں گی ان کو, جو یہ گاندربل سے ہی ہے, تو مادر مہربان اسٹیڈیم جو گاندربل کا مین اسٹیڈیم ہے وہاں پہ میں کوچنگ دیتی ہوں. پہلے وہ ہمارا گرلز کا ہوتا ہے, اس کے بعد بوائز کا ہوتا ہے. تو یہ وہاں پہ آفس میں کل بھی آ سکتے ہیں. ان کو بس ایک فارم فل کرنا ہے, باقی ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. وہاں پہ فی الحال کے لیے ہم انڈر 16 ایج گروپ کو لے رہے ہیں. اگر یہ سپورٹس کلچر جیسا ہونا چاہیے ہمارے یہاں ہوتا تو ایسے سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل, کیونکہ ہر جگہ, ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کے آفیسز ہوتے, ہر جگہ لوگ اویلیبل ہوتے, لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا کہ کھیلنا کتنا ضروری ہے. تو یہ بتائیے مجھے کہ پڑھائی اور کھیل میں توازن کیسے رکھیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ ٹرین کر رہی ہیں. بالکل, تو ان کو کیسے آپ کہتی ہیں کہ توازن رکھیں کھیل میں اور پڑھائی میں. جی میرا سب سے پہلے ان بچوں کا ہوتا ہے, جب میں آتی ہوں تو میں ان سے پہلے پوچھتی ہوں یہاں سے جا کے کیا کیا آپ نے. میں ہمیشہ پوچھتی ہوں بچوں سے, جو ہی میں صبح تو ہم پہلے پرے کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, وہ میرا ہیبٹ ہے, مطلب جو ہی بچے آتے ہیں. اس کے بعد میں ان کو پوچھتی ہوں کل جب یہاں سے گئے اس کے بعد آپ نے کیا کیا. تو سائڈ بائی سائڈ میں ان کو بولتی پڑھائی بھی ضروری. اس کے مطلب کئی پیرنٹس مجھے ایسے بولتے تھے آپ جب ٹریننگ سے واپس جاتے ہو تو بچے آدھے گھنٹے بعد دوبارہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, مطلب یہ پھر رکتے نہیں. تو ان کو پھر آرام سے, مطلب بچے کو اگر ڈانٹ سے سمجھائیں گے تو بچہ سمجھے گا نہیں, اس کو پھر عادت ہو جائے گی ڈانٹ کی. تو ان کو میں بس اتنا بتاتی ہوں آرام سے, کھیل کا بھی ایک الگ ٹائم ہوتا ہے, تب جا کے آپ کو گھر والے بھی الو کریں گے. اس لیے میں بتاؤں گی یہ سیدھی سی بات ہے, پڑھائی کے بغیر آپ کا سپورٹ کسی کام کا نہیں ہے. صحیح بات ہے. جتنی ضروری پڑھائی ہے اتنا ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ سپورٹ بھی ہے. تو دونوں کو بیلنس کرنا ضروری ہے. آپ کو ٹائم ٹیبل ایک بنانا چاہیے کہ کب آپ نے کھیلنا ہے اور کب پڑھائی کرنی ہے. اچھا, آپ کی سسٹر ہیں کابرا الطاف, جی وہ ایک مارشل آرٹ پلیئر ہیں. جی, انہوں نے مارشل آرٹ کا انتخاب کیا ڈیڈی کی طرح. جی, لیکن آپ چلی گئی فٹ بال کی طرف. یہ دونوں بہنیں کتنی آپ سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ ایک سپورٹس مین اپنے گھر میں ہی دیکھتی ہیں. جی الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں کہ کابرا میری سسٹر ہے, کیونکہ وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, بہت ہارڈ ورکنگ ہے. سب سے پہلے میں شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ایسے پیرنٹس جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. مطلب ہم 2 سسٹرز ہیں, تو ہمارے پیرنٹس کا اگر سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید ہم آج یہاں پہ نہیں ہوتے. نہ ہی کابرا سپورٹ میں ہوتی اور نہ ہی میں سپورٹ, لیکن اسکینگ میں کابرا کو دیکھ کے گئی تھی. چلیے بہت بہت شکریہ قدسیہ, آپ پروگرام میں آئی اور بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی. مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے متاثر ہوئے ہوں گے, خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کھیل کی طرف آگے آئیں گے. تو اب ناظرین چلتے ہیں دوبارہ سے عمران گل کے پاس. شکریہ روشن بھائی. ناظرین آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آج IPL کا جو فائنل چنئی سپر کنگز اور KKR کے درمیان کھیلا جائے گا اس کو انجوائے کیجیے. اور اب ICC T20 ورلڈ کپ شروع ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, تو کرکٹ فیور از آن رائز. خاص کر 24 اکتوبر کے بھارت اور پاکستان کے میچ کا انتظار پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.